हम लोग आज बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल का प्रादुर्भाव तब हुआ जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत हो। बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें जो बातें बताई उसमें पहली बात थी कि परमाणु जो होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है और इसके बीच में परमाणु के पास न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये परमाणु। फिर दूसरी बात बताई कि उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के, वो इन्होंने भी बताई थी, उन्होंने भी बताई थी कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन इन्होंने बताई कि वो सर्कुलर पाथ जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी उस सर्कुलर पाथ की ऊर्जा निश्चित होती है और उसको सेल कहा, इसी को ऑर्बिट कहा गया। इसको इन्होंने एनर्जी लेवल बताया, एनर्जी लेवल बताया। इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बताया। तीसरी बात उन्होंने बताई कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यदि उस एनर्जी लेवल के बराबर होता है तो वो उसमें घूमते हैं। यानी ये जो कक्षा है इसकी ऊर्जा उन्होंने बताई NH/2π, where N is equal to number of cell and H/2π that is constant। H जो है प्लांक स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। इसका वैल्यू कोई 6.636 इंटू 10⁻⁻34 होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो इसके सेल का, ये जो सेल है ये सेल एनर्जी लेवल, इसकी ये ऊर्जा है। अब इसके बराबर यदि ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की क्या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का MUR, ये एंगुलर मोमेंटम है। देन MUR is equal to NH/2π। अगर ऐसा ये दोनों बराबर हो तो इसको कहा जाएगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसी कोष में होगा। ये पूर्ण संख्या होता है। आप विचार करो कि आप 11वीं में पढ़ते हो तो 11वीं में पढ़ते हो तो 11.5 में नहीं पढ़ सकते, 11 के बाद 12 में पढ़ सकते हो या 10 में पढ़ते रहे हो। यहाँ भी यही स्थिति है। इसके बाद अगली बात बताई कि ये जो कोष होते हैं उस कोष को इन्होंने सूचित किया K L M N 1 2 3 4 इन संख्याओं से सूचित किया गया। तो ये जो n का मान है ये K L M N दैट इज 1 2 3 4 इस तरह से सूचित किया गया और ये n का मान यहाँ रखा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए पाए, ये भी समस्या थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोएंगे तो
उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन यहाँ वो समस्या का समाधान हो गया। इसने कहा कि बिना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोए पाए अपने ऊर्जा स्तर में लगातार चक्कर लगाता है, लेकिन जब वो ऊर्जा खोता है या पाता है तो ऊर्जा खोने पर वो जंप लगाता है, यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई। विकिरण के रूप में ये ऊर्जा निकलती है, और जब ये ऊर्जा खोता है तो नीचे के कोष में, और ऊर्जा पाता है तो उत्तेजित अवस्था में ऊपर वाले कोष में जंप लगा जाता है। अगर ये ऊपर वाले कोष में जंप लगाता है तो ये ऊर्जा पाता है तो परमाणु ऊर्जा खोता है, और जब ये ऊर्जा खोता है तो परमाणु ऊर्जा पाता है। इसके विपरीत परमाणु का काम होता है। इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा रिलीज करेगा तो एटॉम ऊर्जा गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा गेन करेगा तो एटॉम ऊर्जा रिलीज करेगा। तो इन परिस्थितियों में ये डेल्टा ई और ये मान एस न्यू के बराबर होता है। ये क्वांटम ने बताया था, इसीलिए बताया जाता है कि ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये प्लांक के क्वांटा सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक का क्वांटा सिद्धांत ये बताता है कि जो ऊर्जा का इमिशन होता है वह इमिशन बंडल के रूप में होता है, और तब इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो भी लीनियर मिलता है। जिस स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए उसकी व्याख्या इनके द्वारा की गई। ये बंडल के रूप में एनर्जी निकलता है, और ये इस ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। इस तरह ये एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया गया। इसमें बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन उसके नजदीक नहीं आ रहा है, इसका कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बराबर होता है इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों बराबर होते हैं, और इसी के कारण न्यूक्लियस के बाहर विपरीत आवेशित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके आधार पर इन्होंने एक समीकरण भी दिया। उस समीकरण को हम लोग अवसर मिलेगा तो जानेंगे। इसके बाद ये एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल्योर हो गया, और इस एटॉमिक मॉडल के फेल्योर होने का कारण रहा, इस एटॉमिक मॉडल के फेल्योर होने का कारण रहा फेल्योर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल और डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए ही सही था। एक इलेक्ट्रॉन का परमाणु हाइड्रोजन या हीलियम या ऐसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक थी, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ये को संतुष्ट नहीं करता था। दूसरी बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं बताई, यानी कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा नहीं की। कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा नहीं की। तीसरी बात, इन्होंने जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट की चर्चा नहीं की। यह इफेक्ट स्पेक्ट्रम पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोलिटिक फील्ड का प्रभाव है, उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की। और इन तमाम सारे कारणों से ये मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल वो फेल्योर हुआ।
आगे की बात फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।